फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टैंग जो सॉफ्टली जंको की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर टैंग जंको से कहते हैं, क्या तुमने सच में काई को स्लैप मारा था? हाँ, मैंने काई को स्लैप मारा था। ये सुनकर काई जो स्मार्ट करने लगता है। फिर काई जो टैंग से कहते हैं, देखा सर आपने, इसी ने मुझे इतना ज़्यादा स्लैप मारा है एंड आप प्लीज़ इसे कंपनी से निकाल दीजिए। ये सुनकर टैंग अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम चुप करो और जंको के साथ क्या करना है वो मैं खुद देख लूँगा और निकलो मेरे कैबिन से। ये सुनकर काई इसमें अपना हेड से करता है और काई जो गुस्से से जंको की तरफ देखते हुए टैंग के कैबिन से चले जाते हैं। काई के जाने के बाद टैंग अपने सॉफ्ट वॉइस में जंको से कहता है, बेबी तुमने काई को क्यों स्लैप मारा था? क्योंकि उसने ही मुझे पहले स्लैप मारा था। ये सुनकर टैंग जंको की तरफ देखने लगता है। ये देखकर जंकुक टैंग से कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है ना तो तुम मुझसे बातें मत करना। ऐसा कहकर जंकुक का उससे उठता है और जंकुक वहाँ से जाने लगता है। तब टैंग जंकुक का हैंड को पकड़ लेता है और टैंग जंकुक से कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तब जंकुक कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। अच्छा, तो तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे तो तुम जाओ ना उस बॉय के पास रहो और मुझे छोड़ो। ऐसा कहकर जंकुक टैंग के हैंड को अपने हैंड से हटा देता है और जंकुक कैबिन के बाहर चले जाता है। तब टैंग भी जो जंकुक को फॉलो करने लगता है। जंकुक जब कैबिन के बाहर आ जाता है तब जंकुक देखता है कि काई जो उसे देखकर स्मार्ट किया जा रहा था। ये देखकर जंकुक काई के पास जाता है और जंकुक काई के ईयर में विस्पर करके कहता है, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने कि तुमने अपने बॉस से मेरी शिकायत कर दी। चलो इसी बहाने मैं कुछ देर तक उस भीड़ से तो दूर रहूँगा। ऐसे कहकर जंकुक स्मार्ट करता है। ये सुनकर काई शॉक्डली जंकुक की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंकुक फिर से अपने फेस का रिएक्शन चेंज करता है और जंकुक टैंग की कंपनी से बाहर जाने लगता है। टैंग की कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे वो सारे लोग जंकुक को देखने लगते हैं। जंकुक के जाने के बाद टैंग जो जंकुक को फॉलो करते हुए टैंग भी कंपनी के बाहर चले जाते हैं एंड ये सब देखकर सारे एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गए थे। जंकुक पार्किंग एरिया में आने के बाद जंकुक अपने कार में बैठता है और जंकुक टैंग की कंपनी से जाने लगता है। तब टैंग जो जंकुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक टैंग की कोई भी बातें नहीं सुनता और जंकुक जो अपने कार ड्राइव करके अपने मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर टैंग भी अपनी कार स्टार्ट करता है और टैंग जंकुक को फॉलो करने लगता है। जंकुक जब ये सब देखता है तब जंकुक इविल स्मार्ट करने लगता है। 1 घंटे बाद जंकुक जब अपने मैंशन में पहुंच जाते हैं तब जंकुक अपने मैंशन के अंदर चले जाता है और जंकुक जब देखते हैं कि टैंग की कार जो उसी के मैंशन की तरफ आ रही थी, ये देखकर जंकुक स्मार्ट करने लगता है। तभी जंकुक जब टर्न होता है तब जंकुक एक बॉय को देखता है जो उसके लिए काउच पर बैठकर वेट कर रहा था। जंकुक जब उस बॉय को देखता है तब जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंकुक सीधे जाकर उस बॉय को टाइटली हग कर लेता है। तब वो बॉय भी जंकुक को हग बैक करता है। फिर जंकुक उस बॉय से कहता है, जिमिना मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तब जिमिन कहता है, हाँ जंकुक मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तब जंकुक हग बैक करता है। तब जंकुक और जिमिन काउच पर बैठ जाते हैं। फिर जंकुक जिमिन से कहता है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? बिकॉज मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जिमिना मैंने तुम्हें बताया है ना कि कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ, मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगा। हाँ जंकुक मुझे पता है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे, लेकिन जंकुक मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि टैंग एक डेविल से कम नहीं है। हाँ मुझे पता है जिमिना, एंड मुझे ये भी पता है कि टैंग एक डेविल से कम नहीं है, लेकिन जिमिन तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारा फ्रेंड भी एक डेविल से कम नहीं, एंड मैं उस डेविल को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनकर जिमिन यस में अपना हेड चेक करते हैं। फिर जिमिन और जंकुक एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब टैंग जंकुक के मेंशन में आता है तब टैंग जंकुक को जिमिन के इतने ज़्यादा क्लोज देखकर टैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और टैंग बहुत ज़्यादा जेलसी फील करने लगता है। जंकुक जब टैंग को देखता है तब जंकुक टैंग से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, बिकॉज मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करना। लेकिन बेबी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
क्या तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तुम जाओ ना उस बॉय के पास, मेरे पास क्यों आए हो? ऐसा कहकर जंगकुक जो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी त्यांग जल्दी से जंगकुक के पास जाते हैं और त्यांग जंगकुक को अपने शोल्डर पे उठा लेता है और त्यांग जंगकुक को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तब जंगकुक जो त्यांग से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग जो जंगकुक को और ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तभी जिमिन त्यांग से कहता है, कौन हो तुम और क्यों मेरे फ्रेंड को यहाँ से ले गए हो? ये सुनकर त्यांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं इसे कहीं भी ले गूँ, तुम्हें क्या, और तुम्हें अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर त्यांग जंगकुक को उस मेंशन से ले जाने लगता है और जंगकुक जो त्यांग से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक जो जिमिन की तरफ देखकर इविल स्मार्क किए जा रहा था और जिमिन भी जंगकुक की तरफ देख के इविल स्मार्क किए जा रहा था। त्यांग जब जंगकुक को मेंशन से बाहर ले आता है तब त्यांग जंगकुक को लेकर कार में बैठ जाता है, लेकिन जंगकुक जो कार से बाहर निकलने की कोशिश किए जा रहा था, इसलिए त्यांग जो जंगकुक को अपने लैब में बैठा लेता है और त्यांग जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है। फिर त्यांग कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 घंटे बाद त्यांग जब अपने मेंशन में जंगकुक को लेकर पहुंच जाता है तब त्यांग जंगकुक को कैरी करता है। फिर त्यांग जंगकुक को लेकर अपने मेंशन के अंदर जाने लगता है। त्यांग के मेंशन में जितने भी सारे सर्वेंट थे वो सारे लोग त्यांग को जंगकुक को ले जाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि त्यांग किसी को भी अपने मेंशन में लेकर नहीं आया था। त्यांग जब जंगकुक को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है तब त्यांग जंगकुक को बेड पे सॉफ्टली लेटा देता है। त्यांग का रूम जो बहुत ज़्यादा ही बिग था। फिर त्यांग जंगकुक के क्लोज जाकर त्यांग जंगकुक को किस करने वाला था, तभी जंगकुक त्यांग को फ्लिप करके जंगकुक त्यांग के ऊपर आ जाता है और जंगकुक बेड से उठ जाता है। फिर जंगकुक त्यांग से कहता है, नहीं तुम मुझे किस नहीं कर सकते। लेकिन क्यों बेबी, मुझे तुम्हारी लिप्स का टेस्ट लेना है। मैंने कहा ना कि तुम्हें नहीं कर सकते, एंड अगर तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है तो तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा। नो बेबी प्लीज़, मुझे ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ। नो हॉटी बॉय, मैंने कहा ना, अब चलो मुझे जल्दी से पकड़ो, नहीं पकड़ोगे तो मुझे टच भी मत करना। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग से दूर चले जाता है। ये देखकर त्यांग जंगकुक को पकड़ने के लिए त्यांग जंगकुक के पास जाता है, लेकिन जंगकुक त्यांग से छूटकर वहाँ से दूसरी तरफ चले जाता है। फिर त्यांग जंगकुक को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन त्यांग से जो जंगकुक पकड़ा नहीं रहा था। फिर जंगकुक नाइट स्टैंड के टावर पर बैठ जाता है और जंगकुक त्यांग से कहते हैं, क्या हो गया हॉटी बॉय, तुम मुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो? ये सुनकर त्यांग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे ना तो मुझे टच भी मत करना। ऐसा कहकर जंगकुक अपने सेट को खोलकर फ्लोर पे फेंक देता है। ये देखकर त्यांग अपने हैवीली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, प्लीज़ बेबी ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर त्यांग जो जंगकुक के क्लोज चले जाता है और त्यांग जब जंगकुक को पकड़ने वाला था तभी जंगकुक वहाँ से भाग जाता है और जंगकुक सीधे जाकर काउच पर बैठ जाता है। फिर जंगकुक त्यांग से कहता है, ओह हॉची बॉय, मुझे जल्दी से पकड़ो, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहे हो, इसलिए मुझे जल्दी से पकड़ो। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग की तरफ देखने लगता है। फिर त्यांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ बेबी ऐसा मत करो ना, तुम मेरे पास होने के बावजूद मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, प्लीज़ मेरे पास आओ। ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और जंगकुक त्यांग को टीज करने के लिए जंगकुक त्यांग को अपनी टंग दिखाने लगता है। ये देखकर त्यांग के माइंड में एक आइडिया आता है और त्यांग जंगकुक से कहता है, देखो बेबी, तुम्हारे पीछे क्यूट सा बेबी सा रैबिट है। ये सुनकर जंगकुक काउच के पीछे देखने लगता है और जंगकुक त्यांग से कहते हैं, कहाँ है वो क्यूट सा बेबी, कहाँ है, दिखाओ ना मुझे। ऐसा कहकर जंगकुक जो काउच के पीछे ही देखने लगता है। तब त्यांग जंगकुक के क्लोज जाकर त्यांग जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करता है। फिर त्यांग जंगकुक को अपने क्लोज खींच लेता है। इससे जंगकुक कहता है, नो तुमने चीटिंग की है, तुम छोड़ो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एंड वैसे भी तुम मेरे हो तो मैं क्यों तुम्हें छोड़ूं। ऐसा कहकर त्यांग जंगकुक को अग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक भी त्यांग के नेक के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और जंगकुक भी त्यांग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब फिर त्यांग जंगकुक को सॉफ्टली काउच पर लिटा देता है। फिर त्यांग जंगकुक की पैंट को जल्दी से रिमूव कर देता है और त्यांग जो जंगकुक के साथ काउच पर इंटीमेट होने लगता है। 5 राउंड लेने के बाद
टांग जंको के साथ अपने बेडरूम के हर एक कोने में इंटीमेट होता है। फिर लास्ट में टांग जंको के साथ अपने बेड पर 2 राउंड लेता है। फिर टांग जंको को छोड़ देता है और टांग जंको को सॉफ्टली हग कर लेता है। तब जंकुक अपने लो वॉइस में कहता है कि तुमने अपने बेडरूम में हर एक कोने में मेरे साथ राउंड क्यों लिया। ये सुनकर टांग जंकुक से कहते हैं याद के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि एक बेबी बनी जो मुझे क्लब में मिला था एंड मैं उसे पहली बार देखते ही मैं उसे से प्यार करने लगा था एंड मैं धीरे धीरे उसके लिए अब इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया हूँ कि मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। ऐसा कहकर टांग जंकुक को और ज़्यादा टैटी हग करके टांग कुछ ही मिनटों में सो जाता है। और जंकुक जो ये सब सुनने के बाद जंकुक एक बेबी की तरह टांग की तरफ ही देखने लगता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।